गांदरबल के कंगन इलाके से इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आया, एक दुखद वाकया सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि एक 13 साल के बच्चे की बात करें तो कैनाल में डूबने से जो है उसकी मृत्यु होगी। और कई बार इस तरह के दुखद वाकये जो है देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसी खबर पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ सीनियर साथी सलीम वानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सलीम, आपसे ही जानना चाहूंगी, इस वाकये के हवाले से क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है? देखो जसलीन, आज बारिश दोपहर जो 13 साल का जो जवान नहीं कहेंगे बच्चा ही था। जी। जो गर्मी की शिद्दत कश्मीर में बढ़ती जाती है, लेकिन उसी के दौरान आज तक ये बच्चा नहीं सीने जान गवा बैठे। आज वो 13 साल का बच्चा था जी। जो आकिब लोन, जो छतरपुर का रहने वाला है। जी। सनाब गुलाम कादिर लोन, ये आज बादी दोपहर जो बाबा केनाल है, मनगाम एरिया है, छतरपुर के नजदीकी इलाका है, वहां से बाबा केनाल जो इरिगेशन केनाल है, जो जमीन और बाकी चीजों में जो पानी लगता है उसकी केनाल एक निकलती है वहां से। जी। तो वहां पे काफी सारे दिनों से ये आती थी मैसेज की इसमें छोटे बच्चे भी नहाते हैं। और इसमें हम बेसिकली अगर देखा जाए, इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेवार है। लोकेलिटी पे भी इनको देखना था कि भैया कौन नहाता है इधर, क्योंकि इसके लिए आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। इसके लिए आपको सिविल सोसाइटीज या अपने पेरेंट्स या अपने बाकी सारे ये जो है इनको सामने आना है। हर दिन आप देखो, हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, हर दिन आपको देखो कि कल बांडीपुरा में एक जवान पानी में डूब गया, 2 दिन पहले बारामूला में। इसी तरह देखो कि हर दिन आपको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स, अभी हंदवाड़ा में 2 डेड हुए। ये जो मरने का सिलसिला है, अब ये बड़ा खतरनाक सिस्टम बन गया है कि हर दिन रोज आए कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं पानी में डूबना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना। ये देखो यहाँ पे कंगन इलाके में लैंडस्लाइड, बादल फटना। तो यहाँ पे सिविल सोसाइटीज, पेरेंट्स को भी देखना है कि बच्चा अगर घर से निकलता है, 13 साल का बच्चा, मेरे हिसाब से उसको गाइड करने की जरूरत है। बेटा कहाँ जाना है, क्या करते हो, कहाँ नहाते हो। बाबा केनाल जिसकी डेथ ठीक ठाक होती है, जो ही इसने वहां पे छलांग लगाई होगी या उसमें नहाने के लिए गया होगा, तो इसको या तो उसको तैरने का वो नहीं होगा एक्सपीरियंस, या बाद में कुछ ऐसा हुआ होगा। जो ही रेस्क्यू किया गया उसके बाद जब इसको पानी से निकाला गया, तो उसके बाद तुरंत इसको जो लोकल्स है उन्होंने वुसन में जो पीएच सेंटर है, पीएचसी सेंटर है, वहां पे पहुंचा दिया था। लेकिन वहां पे जब जो ही ये पहुंचा दिया गया तो डॉक्टरों ने उधर कहा कि भैया इसकी जान निकल गई है। तो जो उसको डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड करार दिया गया। तो 13 साल का ये जो बच्चा था, बिल्कुल सलीम, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह के वाकये देखने को मिलते हैं और इस वक्त ऑलरेडी हम जानते हैं जिस तरह मानसून भी चल रहा है और लगातार बारिशों का सिलसिला देखने को मिला। जितने भी इस तरह के जगहें हैं, जल भराव काफी ज्यादा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानी बरतना पहले ही जरूरी था। बिल्कुल जसलीन, मैंने पहले ही कहा कि आपको देखो कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल है अपने पेरेंट्स का। आप ड्रग की बात करो, छोटे छोटे बच्चे, जिस तरह आप देखते हो कि हमारी चैनल ने ये मुहिम छेड़ी है कि छोटे बच्चे ड्रग में जाते हैं, इसी तरह ये भी एक खुदकुशी टाइप है। अगर 13 साल का बच्चा जिसको तैरने का, स्विमिंग का कोई अंदाज नहीं है, वो नहाता है एक बाबा के नाल में, जिसको पहले डरते थे देखने के लिए, और आज एक बच्चा है 13 साल का जिसको एक अपने ऊपर अंदर जोश होता है, जो जोश वो इसमें निकलता है जहाँ पे उसकी जान चली जाती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं हमारी सिविल सोसाइटी इसके लिए जिम्मेवार है। अगर बेशक हर रोज आप देखिए कि श्रीनगर हाईवे जो है, सिंध नाला है, बहुत सारे श्रीनगर के जो आते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने, बच्चों को दरियाई सिंध के नजदीक रखते हैं। तो जब ऐसा वाकया पेश आता है तो उसके बाद दुनिया भर वाहविला करता है। अगर पहले हम देखें इन चीजों को कि कहाँ पे क्या एडवाइजरी है, आप देखिए यहाँ पे बारमूला में वाटरफॉल है। 4 दिन पहले अगर जसलीन, वहां पे भी अल्लाह ताला का मौजज़ा था कि 5 बड़े जो जवान थे, जो फोटो के लिए, जो फोटो खींचने के लिए अपनी जान मतलब उसको दाव पे लगाए थे। अचानक जो हमारी पीडीसी पावर कैनाल की जो वहां पे जो वहां से जा रही है कैनाल, उसमें अचानक ऊपर से एक ऐसा पानी का फ्लो आ गया और वो बीच रहा
15 मिनट को रह गए और पूरा गांव रंग बारोला सब लोग निकल गए। आप फोटो खींचने के लिए आपको खुद, ये तो खुदकशी के बराबर है। आपको देखना चाहिए कि हमको फोटो कहाँ पे उठाना है, कहीं वहां पे खतरा नहीं है। कहीं गाड़ी में हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी आप देखो बच्चों को डिक्की में रखते हैं, बच्चों को शीशे से बाहर निकालते हैं, तो कौन इसके लिए? गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है, हम खुद जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं हमको अवेयरनेस की जरूरत है। पेरेंट्स, बेशक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अवेयरनेस कैंप होते हैं, बाकी चीज होते हैं, लेकिन जब तक हम अपने अंदर कोई चीज नहीं लाएंगे तब तक कोई भी चीज नहीं आ सकती है। पेरेंट्स को सबसे पहले चीज लानी है, बच्चों को कंट्रोल करना है। बच्चा सुबह निकलता है, शाम को आता है, पूछना है, उसका मोबाइल चेक करना है, उसका बाकी चीजें चेक करना है। अगर 13 साल का बच्चा निकला, स्कूल से आया, जब ये घर वालों को बोलता है मैं नहाने के लिए जाऊंगा, कहाँ पे नहाते हो? इससे बेहतर है अगर वो ना नहाए तो कमरे में ही बैठे, तो घर में सर्दी भी है, घर में मौसम भी ठीक लगेगा। आप देखो ये 13 साल का बच्चा आकिब लोन स्कूल से आया होगा, घर वालों को बोला होगा मैं नहाने जाऊंगा। ऐसा मतलब मुझे बोलो कि ऐसा सफी मातम जो नहाने के बजाय अब इनकी जो डेड बॉडी अभी थोड़ी देर पहले छतरपुर के उस घर में पहुंची, तो इसके वालिद, माँ, बाकी सारे बहने, बुआ, मासी सब रोने लगे। इससे बेहतर है पेरेंट्स को जिस तरह पहले कंट्रोल होता था, कश्मीर में नहीं हर जगह पेरेंट्स का एक डिसिप्लिन रहता था कि बच्चा घर से निकल जाएगा तो उसको पूछगछ होती थी, कहाँ जाओगे बेटा, कहाँ, किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों का जो आप नजरअंदाज करते हो, इसलिए इस चीज के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। हमको खुद चेंज लानी है। हमारे मजहब में भी, हमारे दीन में भी लिखा है जब तक आप खुद चेंज नहीं हो गए तब तक आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसकी जिम्मेवार हम खुद हैं। जी सलीम वानी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हमारे सीनियर साथी सलीम वानी हमारे ब्यूरो चीफ कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जिस तरह से उन्हें पूरी जानकारी दी है, बहुत ही दुखद वाक्य सामने आया। एक 13 साल के बच्चे की बात करें तो बताया जा रहा है कि डूबने से इसकी मृत्यु होगी, और जिस तरह से सलीम ने भी बताया कि नहाने के लिए जो है कैनाल में गया था और जब ये वाक्य जो है पेश आया। हालांकि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जगह जगहों पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त किसी भी इस तरह के रिवर कैनाल के पास जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे में तमाम अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और इन जल वाली जगहों से दूर रहें, क्योंकि इस वक्त लगातार पानी जो है इन तमाम जगहों पर काफी ज्यादा जो है देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।